तैयारी चाहे सीजीपीएससी की हो या व्यापम की, इस पुस्तक से होकर आपको जाना ही पड़ेगा। इस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था और साथ में इंतज़ार कर रहा था सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन का, और सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ ही गया। इसमें कुछ बात मुझे नहीं मिली, इसलिए चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। सच बताऊं तो नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें नई हैं और कुछ बात ऐसा है कि जो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ था, अभी हो गया, मतलब कुछ सालों से। तो मैंने जैसे कि एक वीडियो में कहा था कि सीएमओ का जो एग्ज़ाम है वो अलग से नहीं होगा, पूरे छत्तीसगढ़ के टीचर्स लेकिन लगे पड़े थे कि नहीं नहीं सीएमओ अलग से होगा, अलग से होगा। आ गया ना सीजीपीएससी के साथ इन नोटिफिकेशन। तो हम लोग इस विषय में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा काम है आपकी तैयारी को आसान बनाना और उस तरीके की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना आपके लिए जो कि छत्तीसगढ़ में कोई भी नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं युद्ध अभ्यास आईएएस एकेडमी और मैं हूं गुप्तेश कुमार आचार्य। वैसे परीक्षा की तैयारी कैसे करना, ये एक बहुत लंबा चैप्टर होगा, लेकिन हम लोग इस वीडियो में खास तौर पर बात करेंगे कि नोटिफिकेशन यानी कि छत्तीसगढ़ पीएससी का जो फॉर्म है वो आ गया है, अब उसे किस प्रकार से देखना चाहिए, उसमें क्या क्या नई बातें, ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे ताकि कोई भी चीज छूट न जाए। जैसा हर साल होता है 26/11/25 यानी कि संविधान दिवस के दिन में हमें सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, यानी पता चलता है कि किस दिन एग्जाम होगा। इस बार सीजीपीएससी ने थोड़े दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं। मतलब हर बार क्या होता है, सेकेंड जो संडे होता है, रविवार होता है फरवरी माह का, उसमें सीजीपीएससी की परीक्षा होती थी, लेकिन अब चौथे रविवार में परीक्षा होगी। इसलिए जो पेपर 8 फरवरी को होना था वो खसक कर हो गया है 22 फरवरी को। साथ ही साथ इस साल का जो रिजल्ट आया है उससे कुछ बातें हम लोग को पता चलती हैं कि कुछ सालों से रिजल्ट में इंटरव्यू के मार्क्स पर बहुत ज्यादा बात चल रही है कि बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं कि अगर उनके इंटरव्यू के जो मार्क्स जो उनको कम मिले हैं वो अगर अच्छे मिलते तो उनको बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती थी, डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट मिल सकती थी। और ये कई सालों से ट्रेंड चल रहा है, यानी कि अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको शुरू से तैयारी करते समय ही इंटरव्यू और मेंस की चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। खैर, चर्चा का विषय है राज्य सेवा परीक्षा 2025। अब ये मत बोलना कि परीक्षा तो 2026 में हो रही है तो इसको परीक्षा 25 क्यों बोलते हैं। बहुत पुराना दर्द है, बहुत लोगों के साथ तकलीफ है इस बारे में। प्रारंभिक परीक्षा ने प्रीलिम्स का जो टाइम है वो है 22 फरवरी 2026। पेपर 2 हाफ में होगा, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और सेकंड हाफ में शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। और मेंस का जो पेपर है वो हम लोग को मई में देखने के लिए मिलेगा, 16 से लेकर 19 तारीख तक। मेंस की तिथि में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश मामले में नहीं होता है, उसी टाइम होती है जब लिखा हुआ है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फॉर्म कब से भर सकते हैं, आज से भर सकते हैं क्या? नहीं, फॉर्म की जो तारीख है वो 1 महीने के लिए खुली रहती है। सबसे जरूरी जानकारी, आवेदन करने की जो तिथि है वो 1/12/25 यानी 1 दिसंबर से ये हमारा आवेदन शुरू होगा और ये 30 दिसंबर की रात 12 बजे तक चलेगा। इसमें कुछ जरूरी बात है जिनको मैं पॉइंट वाइज बता देता हूँ, आपको बस समझने की जरूरत है। सबसे पहला है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही इसमें होता है, और सबसे जरूरी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको ये समझना है कि आप सभी पात्रता यानी क्वालिफिकेशन है, जो भी परीक्षा आपको पास करनी होगी, सारी चीजें पहले से आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। उसके बिना एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। हम लोग फाइनल ईयर में ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, तो इसका सीधा आंसर है कि एग्जाम दे तो सकते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं होता है। फॉर्म जब आप भरेंगे तो कुछ जानकारियां ऊपर नीचे आप भर के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो गलत रास्ता होता है और बहुत सारे बच्चे अक्सर ऐसा कर देते हैं। लेकिन जब एग्जाम आपका प्रीलिम्स का होता है उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाता है, लेकिन प्री के बाद जब आप मेंस देते हैं और मेंस के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक दिन पहले आपको बुलाया जाता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपकी डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है, उसके बाद आप इंटरव्यू देते हैं। सबसे जरूरी जानकारी, कहां पर आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है www.psc.cg.gov.in पर। वैसे ये सारी जानकारी हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर आजकल डालते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए होती तो उसे ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमारा वेबसाइट है gksir.com के नाम से, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें फ्री उपलब्ध हैं। सबसे ज़रूरी जानकारी जो पदों की होती है, टोटल कितने पोस्ट निकले हैं, तो 238 टोटल पोस्ट निकले हुए हैं, जिसमें अनरिजर्व या जनरल के लिए जो पोस्ट है वो 103 के आसपास है। कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में से हम लोग देखें, आप जैसे कभी कभी डीएसपी बोलते हैं, कभी कभी आप डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, वो सारे पोस्ट हम लोग बता रहे हैं। तो डिप्टी कलेक्टर के लिए इस बार डिप्टी कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अलग अलग नामों से इसे पुकारा जा सकता है, जगह देख के जैसा मना है बोल सकते हैं। अपना ही पद है तो जैसे पुकारना है पुकारे। सबसे पहली बात की अनारक्षित के लिए और अजा, अजजा और अपवी 3 वर्ग इसमें और देखे जाते हैं। 3 आरक्षित वर्ग होते हैं और इसी के अंदर ही
महिला का आरक्षण भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है छत्तीसगढ़ में। किनको कितना पोस्ट यहाँ पर मिल सकता है उसकी जानकारी हम लोग देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग वाला जो ये कॉलम है ये ओबीसी का है। अजा यानी अनुसूचित जाति और अजजा का मतलब अनुसूचित जनजाति। छत्तीसगढ़ में एसटी आरक्षण सबसे ज्यादा है सभी वर्गों में, तो उसमें सीटें सामान्य तौर पर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। फिर यहाँ पर डीएसपी का जो इस बार पोस्ट निकला हुआ है वो अनरिजर्व में 11 है। अनरिजर्व का मतलब बेसिकली ये होता है कि अधिकतर लोग समझते हैं जनरल का पोस्ट है, लेकिन वो पोस्ट का मतलब है कि अगर आप टॉप रैंक लाते हैं, अच्छे से नंबर लाते हैं, ज्यादा अच्छे आपके रैंक आएंगे, तो पहले ये वाली सीट भरती है, उसके बाद जो है रिजर्वेशन वाली सीट जो है वो भरती है। किसी वीडियो में अगर आप लोगों को समझना हो कि रिजर्वेशन कैसे काम करता है, सीटें कैसे भरती हैं, तो मैं अलग से बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप पहले बार नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो जो जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो यहाँ पर स्तर की तनख्वाह होती है, जो कि बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। आज से कुछ सालों बाद सरकारी नौकरी में जो तनख्वाह मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं समयमान वेतनमान। बेसिकली इसका मतलब होता है कि जितने दिन तक आपकी सर्विस होती है, जितने दिन तक आप सेवाएं देते हैं, उतना आपका जो है तनख्वाह धीरे धीरे बढ़ता है। हर साल इंक्रीमेंट होता है, यानी कि आपको वेतन वृद्धि मिलती है। तो इसमें यहाँ पर स्तर 12 का जो तनख्वाह है वो जितने भी पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो बड़े पोस्ट हैं, और इस साल इस पोस्ट को काफी ज्यादा देखा जा रहा है, यानी कि लेवल 12 तक की जो तनख्वाह वाले पोस्ट हैं वो बहुत ज्यादा निकले। तो गांव में का कथन बड़े बाबू बनी, बड़े बाबू बनी, तो बड़े बाबू पोस्ट एक बार ज्यादा निकले। उसके बाद के जो पोस्ट हैं वो भी हैं सीजीपीएससी लेवल की पोस्ट हैं, बट उसमें तनख्वाह का जो लेवल होता है वो कम होता है। तो अगर 56,100 इसमें बेसिक पेमेंट मिलता है तो इसमें सीधा सीधा वो 38,100 हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होगे कि ठीक है भाई, स्तर थोड़ा सा नीचे चला जाता है। इसमें भी स्तर 9 के लगभग 3 पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे। 3 पोस्ट मतलब 3 पद हैं। जैसे डिप्टी कलेक्टर एक पद का नाम है, डीएसपी एक पद का नाम है, तो उसे हम लोग उस तरीके से पोस्ट बोलते हैं। और डिप्टी कलेक्टर के और अंतर्गत सीटें निकली हैं, तो सीट और पद अलग अलग होता है। अब समझने की भाषा है, तो बाद में जब आप धीरे धीरे और पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली फिर स्तर 8 का केवल एक पद निकला है, फिर स्तर 7 का इसमें कई पद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और एक अंत में स्तर 6 का पद निकला हुआ है। तो स्तर 6 का जो पद है उसमें 25,300 तनख्वाह बहुत कम हो जाती है। और जैसे ही आप ज़्यादा रैंक अच्छा ले आते हैं और आप 56,100 वाले पोस्ट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। लगभग घर में अच्छा सा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, हेल्थ केयर मिलेंगे, आपको ड्राइवर मिलेगा, गनमैन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती है। इसलिए तैयारी अच्छे से करें, और तैयारी अच्छे से करना है, अच्छी चीज़ें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कुल मिला के आप इस बार देख सकते हैं 14, 28, 2 ये जो है वो टोटल पदों की संख्या है। और इस बार डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, और पहले तो ये कम होता था। तो इस बार टोटल 14 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। डीएसपी की जो पोस्ट है वो भी हम लोग को इस बार ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, लगभग 28, 20 और 2 के आसपास। तो ये ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो हम लोग को ज़्यादा फायदे में इस बार देखने के लिए मिलेंगे। और जो सीएमओ का पोस्ट, जिसको सब चीख के चिल्ला के बोल रहे थे, अरे नहीं भैया हम लोगों का कोर्स खरीद लो, सीएमओ का एग्जाम होगा, सीएमओ का एग्जाम होगा, बढ़िया हीरो लोग से प्रमोशन वगैरह सब कराने के बाद। और रियलिटी ये है कि निकलने नहीं वाला था, सब टीचर्स को पता हुआ था, ये बात पहले से सब जान रहे थे, और सबने सीएमओ के कोर्सेज बेचे। तो मेरे ख्याल से नैतिक रूप से तो गलत है। बाकी बच्चे खरीदते हैं, जैसा भी उनकी श्रद्धा है वो कर सकते हैं। बेसिकली इस बात को बड़े ध्यान से समझे कि नगर पालिका अधिकारी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद है, और इसके लिए अगर आप अलग से तैयारी कर रहे थे तो उसकी ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि सीजीपीएससी में निकलने वाला था। और ये पिछले साल से गवर्नमेंट जो लगभग 3 पिछले साल से ये बता रही थी कि हम लोग सीएमओ का जो पोस्ट है वो इसी के थ्रू निकालेंगे, सीजीपीएससी के अंतर्गत ही ये निकलेगा। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख और मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ग, ये जो दोनों पोस्ट हैं इसी को हम लोग सीएमओ का पोस्ट बोलते हैं बेसिकली। तो ये इस बार सीजीपीएससी से निकला, अलग से नहीं निकलेगा। और नायब तहसीलदार का जो पद है ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होते हैं, जिसमें आपको काम करने में बड़ा मजा आएगा। फिर ये रोजगार अधिकारी में काम करने में बड़ा मजा आता है, और राज्य पुलिस सेवा में तो फिर बंदूक मिलेगी, तो क्राइम का सफाया करने में बड़ा आसानी होगा आपको उसमें भी। और अगर आपने जेलर मूवी देखी होगी तो सहायक जेल अधीक्षक से फिर उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो कई रास्ते हैं सीजीपीएससी के माध्यम से, अच्छे रास्ते आप जा सकते हैं। जरूरी बात की प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक लाना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए, अगर आप पहले बार पीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो 2 पेपर होते हैं। एक प्री में सबसे पहले एक सीसेट का पेपर होगा, और एक आपका जनरल स्टडी यानी जीएस का पेपर होगा। 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले मैंने सीसेट इसलिए बोला क्योंकि सीसेट पास करने वाला पेपर है। अगर आप सीसेट में फेल हो जाते हैं तो असल में आपका पहले नंबर का जो पेपर होगा, सुबह जो पेपर होता है, वो चेक ही
नहीं हो रहा या हो रहा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? असल में चेक होता है, बट नंबर जब भी आएगा तो जीएस में मान लीजिए आपने 200 नंबर का पेपर होता है, कुल मिला के 100 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न के पीछे 2 नंबर मिलेगा, इसके हिसाब से 200 नंबर हो गया। अब 200 नंबर में जो कट ऑफ जा रहा है, अभी अभी के जो ट्रेंड है वो 110 120 के आसपास जा रहा है। मान लीजिए उसमें आपने 150 नंबर ले आया, लेकिन जो सेकेंड हाफ का पेपर है, दोपहर के बाद का जो पेपर होता है, उसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसमें अगर आपके मार्क्स कम आया, पास उसको नहीं कर पाए, वो सिर्फ उसको पास करना होता है, उसमें टॉप नहीं करना होता है। तो जैसे जो जनरल वाले लोग हैं उनको 200 में 66 नंबर लाना होता है, और जो एसटी एससी ओबीसी वर्ग के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको केवल और केवल उसमें 46 या उससे ज़्यादा नंबर जो है वो लाना पड़ता है। तो मैं राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। उससे ज़्यादा नंबर अगर आपके उसमें नहीं आते हैं, उससे कम नंबर आते हैं, तो आप पहले वाले पेपर में कितना भी अच्छा नंबर क्यों ना ला लें, वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो खत्म मामला हो जाता है। इसलिए सी सेट को बहुत ध्यान से आप पढ़ें। और सी सेट के लिए एक पुस्तक आती है विनय कुमार पाठक जी की, वदान्या पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो बहुत अच्छे से भी प्रचलन में है। तो कोई भी एक अच्छी बुक आप उठाइए और छत्तीसगढ़ की भाषा और हिंदी भाषा और मैथ्स रीजनिंग का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बिना एग्जाम नहीं निकलता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना जरूरी है। ये वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई, 46 नंबर। इसके बाद जैसे कि हम लोग बोलते हैं कभी कभी जो हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनको कुछ अलग अलग टाइप के पोस्ट में, कौन से पोस्ट में वो जा सकते हैं, कितने पोस्ट में, कौन से पोस्ट में वो नहीं जा सकते, तो इसका जो लिस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि राज्य पुलिस सेवा है, उसमें नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यानी वो उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो नॉर्मली ये जब आप इंटरव्यू के समय जाते हैं तो आपको एक डेफ भरना पड़ता है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, आपकी पूरी जानकारी ली जाती है। तो वहां आपसे पूछा जाता है पहले, मतलब जब आपका मेंस निकल जाएगा, इंटरव्यू के आसपास आप पहुंचेंगे, तब आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि कौन कौन से पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। तो जितने पदों के नाम यहाँ पे निकले हुए पोस्ट जितने मैंने दिखाए हैं अभी थोड़ी देर पहले, उन्हीं में से आपको वहां पे टिक करना होगा, चूज करना होगा। और वहां पर आपके रैंक के हिसाब से पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम चलता है, तो उसके हिसाब से आपको वहां पे मिलेगा। और हमेशा ये बात ध्यान में रखें, इफ आप जनरल कास्ट से आते हैं, रिजर्व से आते हैं, तो रैंक 1 या रैंक 2, और एकदम सटीक मामले में रैंक 1 पहुंचोगे तभी आपको वो पोस्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। उसके नीचे अगर रैंक आ रहा है, उससे कम रैंक आ रहा है, तो स्थिति बिगड़ सकती है। जैसे हाल ही का जो रिजल्ट आया है उसमें रैंक 5 या 6 में भी जो लोग आए हैं अनरिजर्व से, उनको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट शायद नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उसमें आपका भारत भर में 75 तक रैंक भी आ जाता है, 75, तो भी आप आईएएस या कलेक्टर बन जाएंगे अनरिजर्व से। तो आपको ये थोड़ा सा समझना है कि हर साल थोड़ा सा ये पैटर्न बदलता है, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू में मार्क्स कम मिले और आपके मेंस का पेपर बहुत बेकार गया, या अच्छा भी आपने बना रखा है, रैंक मान लीजिए मेंस में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं लेकिन इंटरव्यू का मार्क्स ठीक नहीं आया, तो भी आपका जो है पोस्ट डिप्टी कलेक्टर का हाथ से निकल सकता है। इसीलिए एम प्रत्येक बच्चे को मैं बोलता हूं, आप किसी भी कास्ट से आए, आपको रैंक जो आपके दिमाग में होना चाहिए, एम जो होना चाहिए, लक्ष्य जो होना चाहिए, वो रैंक 1 के लिए होना चाहिए। उसके नीचे आप सोचने का प्रयास भी ना करें, तभी आपको वो पोस्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं, अन्यथा वो पोस्ट मिलेंगे जो बचे हुए रहेंगे। डीएसपी का जो पोस्ट है उसमें बस ये नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद राज्य कर निरीक्षक जो होता है, निरीक्षक को क्योंकि बाहर जाना होता है इंस्पेक्शन के लिए, तो यहाँ पर जो दिव्यांग भाई बहन उनको थोड़ी परेशानी होती है, दैट्स वाई वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, उसमें उनको नहीं वहाँ पे यूज़ हो सकता है। और आबकारी उप निरीक्षक जो है, इसमें भी पुलिस की एक वर्दी आपको खाकी वाली मिलेगी, लेकिन इनका काम थोड़ा अलग होता है। आबकारी यानी दारू विभाग, आपने सुना होगा शायद। और एक होता है सहायक जेल अधीक्षक, और जेल विभाग में यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि उस पर भी हमारे दिव्यांग भाई बहन जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते। उसके अलावा सब में भर सकते हो। कट ऑफ मेरे विचार में बेटा बहुत कम आता है, तो आप आराम से 100 में से, अगर जीएस के पेपर में 100 में से आप 40 से 50 प्रश्न भी बनाते हैं, तो इजीली आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। और डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार आप आराम से बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब हमारे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसीलिए आप एग्ज़ाम ज़रूर दें, या आपको जिन बच्चों के बारे में पता है वो इस वर्ग से आते हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए मोटिवेट ज़रूर करें। ये बहुत अच्छा समय होता है। और जितना भी रिजर्वेशन का जो फायदा है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मिलेगा, बाहर के विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा मिलता है, कुछ हिस्सों में वो 40 तक जाता है
और कुछ वर्गों में वो 45 साल तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। अधिकांश लोगों को 45 साल तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है। बस डीएसपी का जो पोस्ट है उसमें एज लिमिटेशन होती है पुलिस वाले में, क्योंकि उसमें पुलिस की नौकरी है तो भाई थोड़ा लिमिट है। उसके बाद जो भी बाकी बचे पोस्ट होते हैं वो सब के सब 45 तक बहुत सारे लोग दे सकते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के जो लोकल लोग हैं और उनके पास सरकारी नौकरी ठीक ठाक है, तो कुछ मामलों में अधिकांश सरकारी नौकरियों में जो पक्की नौकरी होती है 38 तक में जाके एज जो है वो लिमिट हो जाता है। फिर भी उसमें आपको ध्यान रखना कि महिला वर्ग जो है उनको और एक्सटेंशन मिलता है 45 तक, तो उसमें उनको फायदा मिलता है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं उनको भी उसमें लाभ मिलता है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर आप सोचते हैं ना हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। 1 तारीख को फॉर्म आएगा, 1 तारीख को आप जाएंगे और तुरंत फॉर्म भरने की ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, जिन लोगों का मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो ध्यान रखें कि 21 वर्ष के जो हमारे भाई बंधु हैं, जो छोटे बच्चे अभी आ रहे हैं, छोटे बच्चे मतलब नए वाले, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 21 वर्ष वालों को फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये पेपर 2025 का है। आपका उम्र 2025 की 1 जनवरी में 21 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए थे, जो कि अगर आप इस वर्ष में 1 जनवरी के बाद अगर आपका 21 वर्ष अभी कंप्लीट हुआ होगा तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फर्जी तरीके से फॉर्म मत भरिएगा ऊपर नीचे डेट ऑफ बर्थ करके, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। सबसे जरूरी बात है कि साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। खास तौर पर ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जिनका आरक्षण का जो लाभ है गैर क्रीमी लेयर होने पर ही देय होगा, अन्यथा उनको भी जनरल मान लिया जाएगा। परीक्षा के जो केंद्र होते हैं वो 33 के 33 जिलों के हेडक्वार्टर्स में होते हैं। हेडक्वार्टर का मतलब जिले के मुख्यालय में होते हैं। और यहाँ पर आपको सबके नाम दिख रहे होंगे, तो उसमें अगर आपके नाम होगा तो बिल्कुल आप वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको बिल्कुल अपने संभाग के प्रमुख जगहों में पहुँचना पड़ेगा। जैसे एक सरगुजा संभाग हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, रायपुर संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग या बस्तर, इन जगहों पे आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। और साथ में जब इंटरव्यू आप देंगे ना तो आपको नया रायपुर आना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि आप में से कोई ना कोई तो इंटरव्यू देगा ही देगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा है तो कमेंट करके बताइएगा कब दे रहे हैं इंटरव्यू। सबसे जरूरी बात, जब आप मेंस का पेपर देने की बात कर रहे हैं तो जब आप प्रीलिम्स का पेपर क्लियर कर लेंगे तो फिर मेंस का फॉर्म फिर आएगा, उसको फिर आपको ध्यान से भरना होता है। बच्चे ये न सोचे कि एक बार प्रीलिम्स का हमने भर दिया तो मेंस का अपने आप सिलेक्शन हो गया तो हमारा नाम आ जाएगा। ध्यान से एक बार आपका जब प्रीलिम्स में हो जाए उसके बाद मेंस का फॉर्म को ध्यान रखना और उसका फॉर्म भी भर भर के कंप्लीट कर लेना। वो आपके वेबसाइट में ही आएगा। आपका फेवरेट टॉपिक कि भाई क्या चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, क्या चाहिए, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, शैक्षणिक संस्था से आपके पास उपाधि होनी चाहिए या उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए। ये आपको समकक्ष मतलब समान बेसिकली कॉलेज होना चाहिए, 3 साल का 4 साल का जैसा भी हो। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसके उत्तीर्ण होने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, जिनको परिणाम की जानकारी नहीं हुई है, ऐसे परीक्षा में बैठना चाहेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ इन सब का मतलब क्या है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे प्रारंभिक परीक्षा तो आप दे सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए फाइनल ईयर का फॉर्म भरा हुआ है और फाइनल ईयर का एग्जाम आपने दिया है तो आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भर सकते हैं। प्रीलिम्स आपने जब पास कर लिया तो मई तक या मई जून का जो डेट है उससे पहले पहले की स्थिति में आपके पास आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए और आप उस पास होने के बाद जो आपको चीज़ें मिलनी थी, लाभ मिलनी थी, वो मिल जानी चाहिए। अन्यथा आप एग्जाम जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो इनका नियम है। इसीलिए मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि से या उसके पूर्व उक्त परीक्षा में उनको पास होना पड़ेगा और दस्तावेज सत्यापन के समय उसका आपको वैध चीज देना पड़ेगा कि भाई हाँ हम पास हुए थे, या हमारी मार्कशीट है। परिवीक्षा अवधि जो होता है वो 3 वर्ष की होती है। 3 वर्ष की अवधि का मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग पीरियड जैसा कुछ समय मान लीजिए कि भाई हमारी ट्रेनिंग चल रही है 3 साल तक, ये 3 साल इसको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का पैसा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जाता है ट्रेनिंग देने में। तो आपकी ट्रेनिंग होगी निमोरा में। अगर आप अधिकांश मामले में जब आप सेलेक्ट होंगे तो निमोरा नया रायपुर के आसपास के सेक्टर में आपको मिलेगा। वहाँ आप जाएंगे, बढ़िया सब चीज़ है, अच्छा से जाओगे तो वहाँ का कैंटीन जाइएगा, वहाँ का एसी का रंग थोड़ा सा पीला पड़ गया है, वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। मस्त आपको हॉस्टल रूम मिलेगा, वहाँ एक रूम में 2 लोग रहेंगे। मस्त आपको एक टेबल मिलेगा, गोल्फ वगैरह खेलना है तो वहाँ गोल्फ कोर्स नहीं है, नया रायपुर में थोड़ा दूर में है, वहाँ जाना बहुत अच्छा अनुभव रहेगा आपका। वहाँ जरूर जाएं और बताएं कैसा लगा वो जगह के बारे में। सबसे जरूरी चीज, आयु की गणना के लिए न्यूनतम और अधिकतम वाली जो चीज है, गणना की दिनांक 1/1/2025 होगी, ये समझना जरूरी है। इसके कारण जो बच्चे अभी 1 तारीख की तिथि में मतलब 1 जनवरी 2025, 26 का नहीं,
उसमें उनकी अगर एज अभी नहीं हुई है तो नहीं दे पाएंगे। तो शॉर्ट में मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि 22 साल से लेकर 46 साल असल में इसमें एज काउंट होगा, क्योंकि भाई मैक्सिमम में भी एज वैसे ही काउंट होगा। तो अगर कोई 45 के उनको लग रहा है नहीं दे सकते तो फॉर्म भर के देखो, क्योंकि भरा जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि गणना जो है 1/1/25 के रेफरेंस में होगी। तो ये रही इस सिलेबस के विषय की बात के अलावा जो बात बची थी, नोटिफिकेशन वाली बात। तो इतनी चर्चा रही नोटिफिकेशन के बारे में। और कुछ जानकारी अगर आपको नोटिफिकेशन में चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और इसके अलावा कि भाई प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, और मैंने एक खास ऐप बनाया है आप लोगों के लिए जो एकदम फ्री है, जिसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, या उसमें आप एक टेस्ट के तौर पर उसे देंगे और आपको पूरा नॉलेज पता चल जाएगा कि भाई सीजीपीएससी अगर हम लोग देंगे तो पास होना है तो कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा हमको फोकस करना है, अगर हमारा नंबर कम होगा तो कौन से सब्जेक्ट के कारण होगा जिसमें हम लोग को चीज़ें छोड़नी है। और वो मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम लोग क्या है कि जब वीडियो डालते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आपको पता चलता है, तो व्हाट्सएप का जो नंबर है वो यहाँ नीचे अभी शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो उसके माध्यम से क्या करें, आप उसमें हमें मैसेज ज़रूर करें। और आप वहाँ पर जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको हम लोग अपना एक चैनल का लिंक देंगे, व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो ज़रूरी जानकारी हमारे तरफ से होती है वो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और साथ में हमारी टेस्ट सीरीज़ भी अभी चल रही है, और ये टेस्ट सीरीज़ छत्तीसगढ़ स्पेशल है। तो छत्तीसगढ़ स्पेशल अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें करंट अफेयर भी हम लोगों ने शामिल कर दिया है, तो ज़रूर इसे जाकर आप परचेस कर लें, खरीद लें, क्योंकि इसमें वह प्रश्न हम लोगों ने डाला है जो एग्जाम में आते हैं और बहुत कम कीमत पे ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं आपसे इस वीडियो के लिए। और आगामी वीडियो यानी आने वाली वीडियो आपको इस टॉपिक पर चाहिए ज़रूर बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए बनाकर दे सकें।